देखो भैया, मिला जुला की बात इतनी सी है कि लोग लाइव लाइव खेल रहे हैं, कभी ये लाइव, कभी वो लाइव, कभी वो लाइव। आज झगड़ा हुआ तो सारी चैट्स दिखाने के लिए फिलहाल लाइव आ गए हैं सचिन भैया। ठीक है। और हमेशा से लड़की की ही गलती गिनाई जाती है। अगर नेहा गलत थी तो तुम सही थे ना। तुम्हारी भी तो बीवी थी, नेहा का तो कोई हस्बैंड नहीं था। चलो उसने अगर तुम्हारे नाम पे कोई बॉयफ्रेंड बना लिया, पर तुम्हारी तो बीवी जिंदा थी ना। अगर नेहा ने कहा कि मनीषा से दूर रहो, तुम क्यों माने? ये ना हमेशा से चला आ रहा, ठीक है, कि लड़कियां अगर नहीं मानती हैं, वैल्यू नहीं देती हैं, तो उन्हें बदनाम किया जाता है, उनके जो भी पर्सनल चीज है वो दिखाई जाती है। और सचिन, ये नेहा और तुम्हारे बीच के झगड़े में तुमने ताशी को गंदी गाली देने को क्यों कहा? क्यों ताशी को गाली देना? हम्म। और अगर नेहा गलत थी तो तुम उससे कांटेक्ट खत्म कर देते। पर तुम खुद मजनू बने हुए थे, तुम खुद इंटरेस्ट ले रहे थे। क्यों? तुम्हें मनीषा में इंटरेस्ट नहीं था? तो अगर सामने वाले से आप ये बोलेंगे ना कि मैं मरने जा रहा हूँ, मुझे डिप्रेशन है, मैं मर जाऊंगा। अच्छा, मेरा पति पागल है कि इनके होने वाले फियांसी को फ़ोन करता है और बोलता है, सुमित महल मैं मरने जा रहा हूँ, मैं फांसी लगाने जा रहा हूँ। तो सुमित महल क्या करते हैं, हमारे पति को बोलते हैं कि हाँ तुम लड़ना सीखो। ये चीज़ सुमित महल से भी आप पूछ लीजिए पहले। सुमित महल से पूछ लीजिए, उसके बाद आके यहाँ पे सफाई दीजिए अपने पति के बारे में। तो एक इंसानियत के नाते ना, सामने वाला कोई भी इंसान होगा वो यही बोलेगा कि नहीं भाई ऐसा मत कर। यही तो उस मैंने नाते गलती करी आपकी है। बातों को सुना गया, आपको समझाया गया कि अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप अपनी चीजों को सोशल प्लेटफॉर्म पर रखें, ना कि आपको प्रवोक किया गया, ना कि इस तरीके से आपको बोला गया कि आप किसी की धज्जियां उड़ा दो। अच्छा। आपने और मनीषा ने जितना अभी तक सोशल मीडिया पर मेरे लिए किया है, और रही एक बात, ये मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं, जो आपने बोली कि आपका इस्तेमाल किया गया, फाइनेंशियली आपका इस्तेमाल किया गया, सच में? सुनो ना, सच। ये फाइनेंशियली की बात कर रही हैं ये, और ये जो चीज देखने के बाद हम ये नहीं कह रहे कि नेहा 100% सही है। नेहा 40% गलत है तो 60% सचिन गलत है। मनीषा तो विक्टिम है, चलो ठीक है, बट 60% सचिन गलत है। वो कोई बच्चा नहीं था, और सचिन जो है वो उस रिलेशनशिप में थे, इसलिए रिलेशनशिप इतना बढ़ा। और जब उनकी सुमित से एंगेजमेंट हुई तो उनकी उम्मीद खत्म हो गई, तब उन्हें चीजें बुरी लगने लगी। तो ये थोड़ा संभल जाती, लेकिन इनको पता था कि ये अंजाम होगा और सच को दबाया गया। मैं जब भी इनको बोलती थी ना, कहती थी तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे पे एलिगेशन लगाने की, तुमने शक कैसे कर लिया मेरे ऊपर, शक कैसे कर लिया। ये मेरे को इतना धमका देती थी ना कि भाई, एक तो मेरा माँ बाप ना मेरे को संस्कार ऐसा दे दिया है ना चुप रहने का। यही सबसे बड़ी गलती है। मैं आज भी अपने मम्मी पापा को बोलती हूँ यार लड़ना सिखाओ, बोलना सिखाओ, लेकिन मम्मी पापा तो चुप रहते हैं बस। मेरे को भी उन्होंने यही सिखाया कि पेशेंस रखो, ठीक हो जाएगा बात। लेकिन नहीं भाई, आज के डेट में ना बोलना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। उनका कोई लेना नहीं देना तो इस यही चीज से अंजाम नहीं होगा था, 1 साल जिस बाद चीजों जो में अभी हम आपने भुगत उनको रहे हैं ना। घसीटा, उनके परिवार को घसीटा। उनके परिवार को घसीटा, इनको बहुत दुख है। सुमित महल को घसीटा, इनको बहुत दुख है। लेकिन इसमें हमारी फैमिली को घसीटी गई, मुझे बर्बाद किया गया, मेरे मायके वाली फैमिली को घसीटी गई, तो इनको दुख नहीं है? वो भी दुख बताओ ना कि मनीषा तुमको तो बहुत दुख होगा ना, तुमको बहुत दुख होगा, क्योंकि हमने तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करी है ना बहन।
तो गाइज इस टॉपिक पे कल हम पूरा फुल रिव्यू या वीडियो बनाएंगे और आप प्लीज देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कौन सही है। बट मेरी नजर में अगर मैं ऑनेस्टली अभी जितना तक अभी मैंने सुना है या जो देखा है उसके बाद अगर हम बताएं तो एक वो कहावत है ना कि अगर मेरी नहीं तो किसी की नहीं, ये कहावत बिल्कुल यहाँ पे सूट कर रहा है क्योंकि सचिन का बस प्रॉब्लम वहीं से शुरू हुआ जब से नेहा की एंगेजमेंट शुरू हुई। जब से सचिन को लगा कि अब नेहा शादी कर रही है, अगर नेहा गलत होती तो वो सुमित से फिर शादी क्यों करती, वो पूरी तरह से मनीषा का घर क्यों नहीं तोड़ देती। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। और तुम कोई पपेट नहीं थे या कोई खिलौना नहीं थे कि चाबी दे रही थी और तुम नाच रहे थे, तुम अपनी मर्जी से नाच रहे थे। और नेहा का कोई हस्बैंड नहीं है, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, पर तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी फैमिली है, तुमको अपनी फैमिली देखनी चाहिए थी। ड्रामा तुम कर रहे थे और नेहा को बदनाम तुम कर रहे हो, इसलिए बस करो। क्या आ गई प्रेग्नेंट है, नेहा को कोई गलत नहीं बोलेगा, कोई नहीं है, कुछ ऐसा झूठ है, सारा अफवाह फैला दी उसके बारे में। और नहीं, मैं तो सिर्फ क्या होता है ना कि मैं क्या बोल रही हूँ, देखो ये अलका, अभी फिर बोल रही हूँ मैं, अलका कुछ ना कुछ बड़ा करवाएगी। ये भोग लगाने वाली औरत है, किसी ना किसी का भोग खा के शांत होगी, देखना। आप कितनी बदनामी किसने करी है, आप क्या सोच रहे हो कि लोग कर रहे, अलका कर रही है, आप नहीं समझ रहे हो। चलो भाई, और सुनो गाइस, रिकॉर्डिंग का ट्रैपिंग ये था। नहीं 2 मिनट रुको, एक चीज आप समझ लेना। हाँ, नेहा के बारे में कुछ मत बोलना, गलत मत बोलना। कोई प्रेग्नेंट नहीं है, मेरी बहन, इतना गंदा। मेरी बहन थी, वो बहन रहेगी। मुझे तो कभी नहीं बताया उसने ऐसा, कमरों में मिलवा दिया, ये मिलवा दिया। अरे हट रे, फेक बात है, फेक बात। क्या होता है कि एक इंसान एक लड़का एक लड़की से बात करते हैं ना, तो वो आपको पता है जमाना कैसा है, इतने की बात को इतनी बड़ी ले जाता है। ये सब फेक बात है। सब हम लोग लाइव आए इसलिए आए कि चीनू भाई गलत दोनों है, नेहा भी गलत है और सचिन भी गलत है, दोनों गलत है। जहाँ तक आप कह रहे हो ना ये प्रेग्नेंट और ये प्रेगनेंसी का नहीं, सब ये झूठी बातें, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मेरे टच में थी, अगर वो मुझे सब चीज बताती थी तो वो ये भी मुझे जरूर बताती, लेकिन मेरे तक ये बात ना आई। क्या हुआ? तो बस इतनी सी बात। ये अलका जी के लिए ही लाइव आई थी, जो अलका जी चिथड़े बिखेरने की बात कर रही थी ना, तो अलका जी चिथड़े ना बिखेरो, है ना, क्योंकि तुम्हारे आने से ही तो ये सब दमदमी माई, समझी, दमदमी माई। तो अब दमदमी माई कंट्रोल में आई, समझी ना। निशाना नहीं था भाई, उस टाइम हमारा पति गलत नहीं था, इतना इंटेंशन मत दिखाओ कि हाँ उस टाइम भाई भाभी के शादी में आए थे तो हमारा पति यही करने गया था। ये इस तरीके से बात कर रही है कि भगवान का इशारा था कि वो चला जाता। अरे खुद बुलाया गया है भाई, खुद बुलाया गया है। मैंने आपको रोका और ये मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैंने गलती हुई है भाई। हम लोग का भी भगवान इशारा दे रहा था कि वहाँ मत जाओ, मैंने मना भी किया था। मेरा चैटिंग अगर होगा ना तो उसमें मैंने मना भी किया था कि मुझे नहीं आना है। उस टाइम मेरी कुछ भी नहीं बात होती थी, ना मैं जानती थी, ना कुछ था इनसे, ना मैं इतना लेवल तक गंदा सोच भी सकती थी। तो मेरे भाई की शादी में सुनते इनकी बात, तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान ने चाहा था शायद कि ये रिश्ता आगे ना चले, लेकिन मेरी ना समझी, मेरी गलती रही। आपकी गलती रही, यही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपकी गलती रही है। आपके घर आकर, आपका महल देखकर इनका बात सुनिए ध्यान से। तो मैंने आपकी जो मेहनत की कमाई है, मतलब जो आपने मेहनत से कमाया है इतनी कम उम्र में और इतना अच्छा घर बनवाया है ना, मैंने उसकी तारीफ करी थी। ये तो ऐसे कर्जे के महल मुझे नहीं चाहिए भाई। कर्जे का महल कर्जे से ही बनते हैं बहन, कर्जे से ही। हमारी मेहनत जो लगी है ना वो शायद आपने नहीं देखा है, क्योंकि आप ना महल बनने के बाद आई हमारी ज़िंदगी में। अगर आप पहले आती ना तो ये महल बनाने में कितना हम लोगों ने मेहनत किया है, कितना हम लोग रात रात को जग के हम लोग जाते थे, मेहनत करते थे। वो चीज़ अगर आप देखती ना तो आज ये महल कोई ऐसे नहीं बोलती आप। कर्जे का महल है, कर्जे के महल जो भी है। मुझे कोई कुछ एक शब्द मैं नहीं बोलना चाहती। और आप बोल रही हैं कि कर्जे का महल नहीं चाहिए। आपको कर्जे का महल दे कौन रहा है? आपको लग रहा है कि मैं देने दूंगी आपको? आप लेने के लिए सोच भी कैसे सकते हो? आप तो साफ साफ इसमें बोल रहे हो कि मुझे कर्जे का महल नहीं चाहिए। कौन देने जा रहा है कर्जे का महल? कौन देने जा रहा है? आप खुद आ रही हो इस चीज को लेकर। वो आपको मुबारक हो।
आपका जो भी चल रहा है, जिस तरीके से चल रहा है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, तो वो आपको मुबारक हो। मेरे घर में, मैं रेंट के घर में रहती हूँ। ठीक है भाई, मैं आप अपना अपना रेंट के देती हूँ, घर में जो ही भी रहो। बाकी चीजें हैं वो मेरा भाई करता है। ऐसे करके हमारा घर चलता है। हम भाई मीडियम वर्गीय लोग हैं। हम बहुत हाईफाई नहीं ये है, चीज हमारे आपको पास बहुत नहीं है पहले महल, समझना हमारे पास चाहिए था नहीं ना, है गाड़ी, बहुत हमारे पहले पास समझ नहीं है जाना कुछ चाहिए भी। था। इज्जत थी जो आपने भरे बाजार में जिस तरीके से नीलाम करी एक औरत की, तो मैं अच्छा, तो इनके वीडियो से साफ साफ लग रहा है कि इसमें इनका कोई गलती नहीं था, कोई गलती नहीं था। ये मतलब ये कहना चाहती है कि जितना गलती था सिर्फ एक इंसान का गलती था, सचिन राज का। इनका बात भगवान सुनो। से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आपको भी बेटी दे। हाँ दे, मुझे बेटी दे, लेकिन नहीं देने दिया ना, मना कर दिया गया, नहीं हुआ बच्चा मेरा। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ जब आप माँ बाप बनेंगे ना और आपके बच्चे के साथ ऐसा अरे मेरा मैं तो बिना माँ बाप बने ही हुए ही मुझे पता है कि बच्चे का दर्द क्या होता है, मुझे अभी से ही पता है। और ये जो अलका है ना, ये आज बोल रही है कि मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा घर बर्बाद नहीं होने दूंगी। और ऐसी औरत मुझे तो मन कर रहा है इतना गाली दूं ना, इतना गाली दूं, लेकिन दे नहीं पा रही हूँ मैं। ये कहती है औरत कि मैं तुमको बद्दुआ देती हूँ कि तुम्हारा औलाद ना हो। ये अलका जी जो ऐसे लोगों की चमची बनी हुई है आज। का एक औरत के साथ ऐसा होगा। एक औरत की धज्जियां उड़ाने से पहले ना दुश्मन भी 100 बार सोचते हैं। हाँ, दुश्मन भी 100 बार सोचते हैं, लेकिन एक औरत का घर उजाड़ने से पहले ना एक औरत भी 100 बार सोचती है। एक औरत को भी 100 बार सोचना चाहिए। और हम इतना मना किए इस औरत को, इतना मना किए, इतना मना किए है ना, रो रो के वॉइस भेजते थे कि प्लीज़ मत बात करो, मत बात करो। मुझे लगने लगा था कि ये ना क्या बोलते हैं, जो हमारा जगह था ना, वो जगह लेने के लिए एकदम बेताब हो गई थी। कि उसके बारे में बोलें या ना बोलें, लेकिन आपने तो उतना भी मान नहीं रखा। क्यों मान आपने रखेगा तो भाई, उतना भी नहीं क्यों रखा। मान और रखेगा इतनी बुरी तरीके से मेरी धज्जियां उड़ाने के बाद में मेरे बारे में आप शब्द भाई। जितने लोग लाइव देख रहे हैं ना, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि अपने बीच में चाहे कोई बहन हो, चाहे कोई दोस्त हो, किसी तीसरे को आने मत देना। और इनको भी पता था कि इतना कोई बीच में नहीं जाता है, इनको ये चीज पता था कि बोलने पति के पत्नी बाद के में बीच में और नहीं जाना मेरे चाहिए, लेकिन साथ फिर भी साथ गई हैं, क्योंकि जिनसे इनको मेरी तो सगाई बर्बाद हुई करना है, था। उनसे फोन पर बात करके आपने जितनी चीजें उनसे बोली, आपने जिस तरीके से उनको बीच में लिया, तो ये बहुत ज्यादा गलत था। बहुत, क्योंकि अरे बाप रे, सुमित महल को मेरे पति ने फोन किया तो इनको बहुत दर्द था भाई। दर्द हुआ ना, अपने टाइम दर्द हुआ ना। वैसे मेरे से जो 1 साल से छीन के रखी थी ना, उतना उसका दर्द तो अभी नहीं पता है। लेकिन आप मेरे औलाद के लिए बोल रहे हो ना कि भगवान आपको बेटी दे, भगवान आपको बेटी दे, ताकि आपको भी पता चले। दे मुझे बेटी भगवान, मैं चाहती हूँ मुझे बेटी दे। और ये जो बोल रहे हो ना सुमित महल को फ़ोन किया, ये किया, सोचो आप एक औरत के पति को बार बार फ़ोन करके इतना मतलब घुसा रहे हो दिमाग में, इतना घुसा रहे हो कि उसका